कोई सी भी अदारे का प्रिंसिपल जो है उससे कई गुना राइट जो है वो आपके वालिदैन का है आप पे। कभी वालिदैन के फैसले को न ठुकराएं और कोई वालिद या वालिदा अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए गलत डिसीजन नहीं कर सकते। हालात जिसको कहते हैं ना तकदीर, क्योंकि अल्लाह ने भी कुछ लिखा है कि इसने कितना अरसा जिंदा रहना है, कितना पानी पीना है, कितनी हवा लेनी है, क्या काम इसने दुनिया पे करना है। तो वो तकदीर, उस पर भी हमारा ईमान होना चाहिए। और बड़ा दुख होता है जब वालिदैन ये कहते हैं जी बच्चा या बच्ची हमारी बात नहीं सुनता, आप इसके साथ मीटिंग करें। यकीन माने बहुत दुख होता है कि ये आपके वालिदैन आपको इस्लामिया कॉलेज से स्टोर या मार्केट में किस तरह पहुंचाते हैं ये आपको नहीं पता। हम किस जगह पे रहते हैं, हमारी माशी सिचुएशन क्या है, वो एक बच्ची स्पीच में भी कह रही थी। लेकिन वालिदैन अपनी वो चीजें छुपा के ना आपको अच्छे कॉलेजेस में भेजते हैं। तो इसलिए मैं हर प्रोग्राम में ये कहता हूं कि किसी बच्ची और बच्चे को अपने वालिदैन के सामने नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर कुछ बनना चाहते हो, आप अगर ये समझती है ना ये मेरे पापा का डिसीजन सही नहीं है, तो फिर भी अगर आप मान जाती है तो यकीन माने अल्लाह आपको कामयाबी है। अगर आगे से आप ये कहें कि ये बाबा पुराने दौर का है, मैंने लैंग्वेज के कोर्स किए हुए हैं, मैंने कंप्यूटर सीखा हुआ है, तो यकीन माने बच्चों आप खसारे में जाएंगे। और मैंने ऐसे ढेरों एग्जाम्पल देखे। 24-25 साल से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बेशुमार ऐसे स्टूडेंट्स आए कि जो पढ़ने के बजाय बिगड़े। और वो जिनके अंदर हम्बलपन था ना, जिन्होंने वालिदैन की बात सुनी, जिन्होंने पेरेंट्स की बात सुनी, तो वो फिर अनीस की तरह कामयाब हो। ये जब हमारे पास आया तो मैं 2 साल इसके साथ अटैच रहा। वो बात इसने नहीं की, शायद भूल गया है। 2 साल बराबर जब मैंने ये देखा कि ये बच्चा कुछ कर सकता है, तो जब इसकी क्लास खाली हो या कोई ब्रेक टाइम हो तो मैं इसको अपने पास बुला लेता। कुछ मशर्ती चीजें इसको बताई, कुछ चीजों पे डिबेट भी हुआ, मजहबी चीजों पे। लेकिन इसने हमेशा अगर किसी चीज पे नहीं भी मानता था ना, लेकिन मुझे कभी ये नहीं कहा कि सर आप गलत कर रहे हैं। जब हम बहसियत स्टूडेंट टीचर को गलत साबित करेंगे ना, या वालिदैन को गलत साबित करेंगे, तो यकीन माने वो समझ लें कि हमने अपने पांव काट दिए। इसलिए बच्चों बहुत आजिज बन के रहे। ये जहां पे आप और मैं है ना, इस जगह से 25 साल में देखिए कितने लोग गुजर के गए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, जब मैं ये सुनता हूँ कि उनकी डेथ हो गई, तो यकीन माने एक वालिद की तरह मुझे भी दुख होता है कि मैं अभी जिंदा हूँ और मेरा बच्चा चला गया। क्योंकि ये कुछ रियलिटीज हैं, कुछ अल्लाह के फैसले हैं। अतीक साहब आए, वेलकम सर। ये भी इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आज ये गवर्नमेंट हाई स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं। मैं अगर उस तरफ जाऊं ना कि मुझे जब हॉस्पिटल में काम पड़ता है तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो कहते हैं सर आप बैठे रहे, हम आपके टेस्ट करवा के आते हैं। मैं जब बैंक में जाता हूं तो मोस्टली आगे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं जो कहते हैं सर आप बैठे चेक करें। तो यही मेरी ऑनर है, इसी को मैं अपने लेकिन उस अल्लाह से डर भी लगता है कि जब वो मुझसे ये पूछेगा ना कि जनाब ये 600 बच्चा आपके पास था, तो क्या आप अपना पैसा बढ़ाने के लिए इनको मोटिवेट करते थे या इनका फ्यूचर बनाने के लिए करते थे? तो यकीन माने हम सब ने इसका जवाब दिया। बड़ा मुश्किल काम है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर 96 में जब ये कॉलेज ओपन हुआ, उस टाइम मेरी ये सोच होती तो मैं कभी प्राइवेट कॉलेज में आता।
अभी एक शोभा रहता है कि 2 रहते हैं, लेकिन मैं इसको पेंडिंग करता हूँ। आज के दिन के हवाले से जो 1 मई है, मैं उन तमाम शहीदों को सलाम पेश करता हूँ, उनकी बख्शिश के लिए दुआ करता हूँ। और बच्चों, कॉलेज प्राइवेट है, गवर्नमेंट का है, टीचर प्राइवेट है, गवर्नमेंट का है, वालिदैन आपके हैं बूढ़े या किसी दूसरे के हैं, अगर इन सब को आपने इज्जत और एहतराम दिया तो कभी आप नाकाम नहीं होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।